मार्लन ब्रैंडो का नाम आज भी जिन लोगों को अगर एक्टिंग के बारे में पता है तो वो अमेरिकन एक्टर थे। अपने ज़माने के दिग्गज एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। और आज जो आप जगह जगह पे मेथड एक्टिंग के बारे में सुनते हैं या यू नो एक प्रोसेस इंटरनलाइजेशन प्रोसेस की बात सुनते हैं, मार्लन ब्रैंडो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। उससे पहले जितने भी एक्टर्स होते थे वो ज़्यादातर एक्सटर्नल मतलब बाहर ऊपरी ऊपरी तरीके से एक्सप्रेस करते थे अपने आप को। अंदर से ज़्यादा इतना कुछ छूने वाली बात नहीं निकलती थी। मार्लन ब्रैंडो एक ऐसा एक्टर थे जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, जहाँ पे उन्होंने अपने अंदर की जो कला थी उसको अंदर से बाहर निकालने का एक तरीका या एक न्यू मेथड ऑडियंस के सामने लाया। और जब वो न्यू मेथड लोगों ने देखा तो उनको लगा ही नहीं कि ये एक्टर एक्चुअली एक्टिंग कर रहा है, ये तो जी रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ को मतलब कर रहा है। एंड एक्टिंग वही है। एक्टिंग जिसे कहते हैं इज डूइंग। एक्टिंग इज नॉट शोइंग बट इट इज डूइंग। एंड डूइंग का मतलब होता है करना, करने का मतलब होता है उस चीज़ को महसूस करते करते जो भी आपके अंदर के इमोशंस है, जो स्क्रिप्ट आपको उस वक्त पे कहने के लिए क्या कहते हैं ज़रूरी आपको लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस स्क्रिप्ट को के साथ एक सच्चाई के साथ उस चीज़ को करने की। तो वो इंटरनल प्रोसेस जो है वो मार्लन ब्रैंडो के जरिए पहली बार ऑडियंस तक पहुंची। और ऑफ कोर्स उनकी कई फिल्में हैं जो अभी भी क्लासिक्स मानी जाती हैं, चाहे वो स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर हो या फिर ऑन द वाटर फ्रंट हो या फिर ऑफ कोर्स द ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक जिसे कहते हैं गॉडफादर। अब गॉडफादर के तो बहुत किस्से हैं। जिन लोगों को ये फिल्म पसंद है उसके ऊपर तो ना सिर्फ जो किताब के जरिए वो फिल्म बनी वो तो खैर एक बेस्ट सेलर हुई, बट वो फिल्म बनी कैसे उसके ऊपर भी बहुत किताबें लिखी गई हैं। इनफैक्ट अब तो एक सीरीज भी है जो फिल्म बनी कैसे उससे प्रभावित होकर एक वेब सीरीज भी बनी है। उसमें एक सीक्वेंस है गॉडफादर, अगर आपने फिल्म देखी है तो वो फिल्म शुरुआत में एक बहुत ही टाइट क्लोजअप से शुरू होती है। एक अननोन कैरेक्टर, एक अननोन एक्टर के टाइट क्लोजअप से शुरू होती है और धीरे धीरे कैमरा जूम आउट करना शुरू करता है। और वो धीरे धीरे जूम आउट करके जब फुल जूम आउट होता है तो हल्का सा ओवर शोल्डर में एक सिर्फ हल्का सा चेहरा रिवील होता है ऑडियंस को। और वो हल्का सा चेहरा जिसका शोल्डर और एक चेहरे का कुछ थोड़ा सा हिस्सा दिखता है वो है मार्लन ब्रैंडो। बट उस ओवर शोल्डर के शॉट में भी आपको एक एक्टर का प्रोसेस दिखना शुरू हो जाता है। वो जिस तरीके से हाथ रखा है उसने अपने चेहरे पे और फिर वो हाथ को हटाता है और फिर जब कैमरा रिवील करता है कि ये है कौन, तो आपको पहली बार स्क्रीन पे गॉडफादर के तौर पे मार्लन ब्रैंडो दिखते हैं। बट उनके बैठने के तरीके में ही एक पावर दिखता है एंड ही इज प्लेइंग अ माफिया डॉन इन दैट। और वो पहले शॉट में ही आपको इतना बिलीवेबल डॉन लगता है वो कि उसके बाद आपको बिल्कुल शक ही नहीं होता है कि यार ये कैसा डॉन है। वो आप बिलीव कर लेते हो, पहले शॉट में ही बिलीव कर लेते हो कि हाँ यार ये डॉन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही पावरफुल आदमी दिख रहा है मुझे। अब उस सीन के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। टेक होने से पहले किसी वजह से डायरेक्टर ने 2-3 रिहर्सल किए और फिर भी उसको कुछ कमी लग रही थी कि मुझे अभी भी एज माफिया डॉन मुझे कुछ कमी लग रही है, बिकॉज ये एक फिल्म की ओपनिंग है और उस ओपनिंग में मैं उसके पावर को और मजबूती से दर्शाना चाहता हूँ। तो कोइंसिडेंटली सेट पे उस टाइम पे एक बिल्ली घूम रही थी पीछे।
तो डायरेक्टर को पता नहीं उस टाइम पे इंस्टिंक्टिवली लगा, उसने वो बिल्ली को उठाया और मार्लन ब्रांडो के गोद में रख दिया। अब मार्लन ब्रांडो एक्चुअली उस बिल्ली से बहुत ही नर्वस हो गए। ही डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट कैट, बट अब डायरेक्टर ने कह दिया था और कैमरा रोलिंग था, तो ऑल्दो अंदर से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, बट ही वेंट अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स विजन, ही वेंट अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स इंस्टिंक्ट। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है डायरेक्टर और एक एक्टर के तालमेल का, जहाँ पे एक एक्टर एक डायरेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है उसके इंस्टिंक्ट को अपनी कला के जरिए। तो आप अगर जब भी वो फिल्म देखें तो पहले ओपनिंग सीन में, सिर्फ वो ओपनिंग सीन में ही एक ऐसा सीन है जहाँ पे बिल्ली है उनके, हालांकि उसी लोकेशन पे और कई सीन्स हैं बाद में, मगर वो बिल्ली कहीं और नहीं दिखती है, बस वो ओपनिंग शॉट में ही वो बिल्ली दिखी है। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मार्लन ब्रांडो उस बिल्ली से उनको अड़चन हो रही है। एकदम जैसे कहते हैं ऐसा उन्होंने उसको दर्शाया कि वो हाँ ये मेरे बहुत सालों की पेट है और मेरे गोद में हमेशा खेलती है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है ऑफ द मेथड एंड ब्रिंगिंग रियलिटी टू योर वर्क, even though it is something which has happened to you at that spontaneously at that point of time, but audience को तो यही लगना चाहिए कि हाँ ये मेरी पालतू बिल्ली है, और वो पालतू बिल्ली लगती है। और वो इसीलिए लगती है क्योंकि फिर इमीडिएटली जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, मार्लन ब्रांडो ने अपने आप को शायद इंटरनली बोला होगा कि हाँ ये मेरी पालतू बिल्ली है, और क्योंकि उन्होंने उस चीज को बिलीव किया, वो बिलीव हम तक पहुंचा।